क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया के नक्शे पर उंगली से ढक जाने वाला एक छोटा सा देश दुनिया की राजनीति, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा को प्रभावित करता है? अगर कल यह देश अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या मध्य पूर्व शांत हो जाएगा या पूरी दुनिया असंतुलित हो जाएगी? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश की जिसे कुछ लोग साहसी कहते हैं, कुछ विवादित और कुछ इसे स्टार्टअप नेशन भी कहते हैं। यह कहानी है संघर्ष की, रणनीति की और उस मानसिकता की जो कहती है कि हम छोटे हो सकते हैं लेकिन कमजोर नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजराइल की। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस सोच की जिसने रेगिस्तान में हरियाली उगा दी और दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद खुद को दुनिया की ताकतों के बीच खड़ा कर दिया। इजराइल का क्षेत्रफल लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर आप इसे भारत के किसी राज्य से तुलना करेंगे तो यह कई राज्यों से भी छोटा है। लेकिन इसका भौगोलिक स्थान इतना संवेदनशील है कि दुनिया की महाशक्तियां भी यहाँ की हलचल पर नजर रखती हैं। इसके चारों ओर ऐसे देश हैं जिनके साथ इतिहास में तनाव रहा है। यह मध्य पूर्व के इस क्षेत्र में स्थित है जहाँ राजनीतिक, धर्म और ऊर्जा संसाधनों की जटिलता हमेशा से वैश्विक चिंता का विषय रही है। यहूदियों का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल में यह भूमि उनके लिए धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र थी। समय के साथ रोमन साम्राज्य और अन्य शक्तियों के कारण यहूदी समुदाय दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में फैल गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यहूदियों पर हुए अत्याचारों की भयावह सच्चाई सामने आई, तब एक अलग राष्ट्र की मांग तेज हो गई। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने विभाजन योजना प्रस्ताव की। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने आधुनिक इजराइल की गठन की घोषणा की। लेकिन घोषणा के तुरंत बाद युद्ध छिड़ गया। पड़ोसी देशों ने हमला किया। यह नवगठित राष्ट्र अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। यह शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जिसमें संघर्ष रुकने वाला नहीं था। 1948, 1967 और 1973 में बड़े युद्ध हुए। खासकर 1967 का सिक्स डे वॉर सिर्फ 6 दिनों तक खत्म हुआ, लेकिन इसके परिणामों ने पूरे क्षेत्र की राजनीति बदल दी। इजराइल ने अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत रक्षा प्रणाली विकसित की। आधुनिक समय में उसका आयरन डोम सिस्टम दुनिया भर में चर्चा का विषय है। आयरन डोम एक ऐसा मिसाइल डिफेंस प्रणाली है जो आने वाले रॉकेट को हवा में ही रोकने की क्षमता रखती है। सोचिए, एक ऐसा देश जो हर समय खतरे में रहता है, उसने खतरे को अवसर में बदल दिया। जहां डर होता है वहीं इनोवेशन जन्म लेता है। इसराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। इसका नाम को लोकप्रिय बनाने में स्टार्टअप नेशन नामक पुस्तक का बड़ा योगदान है। यह देश साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीटेक और मेडिकल टेक्नोलॉजी में अग्रणी है। कई वैश्विक कंपनियां जैसे इंटेल और गूगल ने यहाँ बड़े-बड़े रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं। एक छोटा देश, लेकिन दुनिया में स्टार्टअप्स की संख्या प्रति व्यक्ति के हिसाब से ज़्यादा होती जा रही है। क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे शिक्षा, जरूरी सैन्य और सेवा जोखिम लेने की संस्कृति है? इजराइल का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है। पानी की कमी हमेशा चुनौती रहती है, लेकिन इस देश ने ड्रिप इरिगेशन तकनीक विकसित की जिससे कम पानी में अधिक फसल उगाई जा सकती है। समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने वाली डिसैलिनेशन तकनीक में भी यह माहिर है। जहां संसाधन कम थे वहां नवाचार ने रास्ता बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्या जितनी बड़ी होती है, समाधान भी उतना ही शक्तिशाली हो सकता है। इजराइल के संबंध यूनाइटेड स्टेट के साथ मजबूत रहे हैं। सैन्य सहयोग, तकनीकी साझेदारी और कूटनीति समर्थन ने इसे वैश्विक मंच पर मजबूती दी है। 2020 में हुए अब्राहम एकॉर्ड्स ने कई अरब देशों के साथ संबंध सामान्य करने का मार्ग प्रशस्त किया। मध्य पूर्व में होने वाली हर हलचल ऊर्जा बाजारों और वैश्विक राजनीति को प्रभावित करती है। इसलिए इजराइल सिर्फ एक क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं बल्कि वैश्विक समीकरण का हिस्सा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे प्रभावशाली एजेंसियों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इसकी रणनीति सटीक और दूरगामी होती है। हालांकि इन कहानियों में तथ्य और कल्पना दोनों मिलते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि सुरक्षा के मामले में इजराइल ने हमेशा सक्रिय नीति अपनाई है। इजराइल का इतिहास विवादों से भी जुड़ा रहा है, खासकर पैलेस्टीन के मुद्दों में। यह एक जटिल और संवेदनशील विषय है जिसमें भावना, इतिहास और राजनीति सब शामिल है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस विषय पर अलग अलग राय हैं,
लेकिन यह भी सच्चाई है कि शांति और स्थिरता की आवश्यकता हर क्षेत्र में होती है। आज की दुनिया में तकनीकी, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई शक्ति बन चुके हैं। इजराइल इन सभी फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी ही असली शक्ति होगी तो यह छोटा देश अपनी भूमिका और मजबूत कर सकता है। इजराइल की कहानी हमें सिखाती है कि आकार मायने नहीं रखता। संसाधन सीमित हो सकते हैं लेकिन सोच सीमित नहीं होनी चाहिए। संघर्ष हो सकता है लेकिन रणनीति और नवाचार से उन्हें पार किया जा सकता है। यह कहानी है आत्मविश्वास और की, यह कहानी है तैयारी की, यह कहानी है उस सोच की जो कहती है हम टिके रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और फरहान टॉप 10 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार और मज़ेदार स्क्रिप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।